हम क्या करते हैं, ट्रिक से ट्रिपल बी जनरेट करते हैं। कंपाउंड फॉर्म होगा उसको हम सॉल्ट बोलते हैं और बाय प्रोडक्ट मेरा वाटर रिलीज हुआ, मतलब वो एसिड्स जो हमें एनिमल्स और प्लांट्स से ऑब्टेन हुए हैं क्या करेंगे, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। Hello students, I am Simran Bansal and I welcome you to Zoo AI, your ultimate study co-pilot. In this video, we will start with chapter Acid, Bases and Salts Chemistry class 10. So, let's get started. So, सबसे पहले एसिड्स क्या होता है, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं, हम उसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन में कंप्लीट करते हैं। एसिड्स, अगर हम उसके टेस्ट की बात करें तो एसिड्स का टेस्ट सार होता है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर एसिड्स का सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। इसका मतलब एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट? ये चीज समझ आई। अब बेसिस की बात करते हैं। बेसिस हैव बिटर टेस्ट, इनका कैसा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये क्या कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एंड बेसिस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगेन बेसिस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। अब बड़ी कंफ्यूजन है कि सार, रेड, इलेक्ट्रिसिटी, बिटर, ब्लू कौन किस में चेंज कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, ट्रिक से ट्रिपल बी जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, ट्रिपल बी की ट्रिक जनरेट करते हैं। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर एंड बी फॉर ब्लू, यानी कि जो बेसेस होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देते हैं। तो क्या ये छोटी सी ट्रिक से लर्न हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, राइट? तो जो ब्लू कलर होता है वो किसका होता है, बेसिस का होता है। जो बिटर होता है वो बेसिस होता है। अगर बेसिस बिटर है तो सार एसिड्स हो गए। अगर ये ब्लू में चेंज हो जाता है तो वो रेड में चेंज होता है, राइट? अभी तक आई होप अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, राइट? अब व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट? सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है, फॉर्म कब होता है, जब एसिड के रिएक्शन बेस के साथ हो, यानी कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो आफ्टर रिएक्शन जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करवाई, तब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जनरेट हुआ प्लस वाटर रिलीज हुआ, और जो ये NaCl रिलीज हुआ है इसी को हम सॉल्ट बोलते हैं। यानी कि जब मैंने एसिड की रिएक्शन सॉल्ट के साथ करवाई तो NaCl का फॉर्मेशन हुआ और बाय प्रोडक्ट मेरा वाटर रिलीज हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन सोर्सेस। अब दो टाइप ऑफ एसिड्स है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड्स एंड द मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड से ही तो वर्ड सजेस्ट ऑर्गेनिक, इसका मतलब वो एसिड्स जो हमें एनिमल्स और प्लांट से ऑब्टेन हुए हैं। फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तो ये सारे जो एसिड्स के नाम बताए वो सारे ही हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम होते हैं। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो कि जो हमारा सिट्रिक एसिड है और जो हमारा लैक्टिक एसिड है वो कौन से सोर्स में मिलता है। तो चलो मैं आपको एक हिंट देती हूँ। अगर मैं बात करूँ ऑक्सैलिक एसिड की, तो ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, बहुत महंगे हो रहे हैं ना टमाटर। तो अभी आप बताओ कि सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड किस में मिलता है। ओके, अब चलते हैं मिनरल एसिड पे। अगेन वर्ड मिनरल है, यानी कि वो एसिड जो हमारे प्रिपेयर हो मिनरल्स ऑफ द अर्थ में से, राइट? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 that is sulfuric acid, HNO3 that is nitric acid, right? If we talk on the basis of concentration, तो acids दो टाइप में डिवाइडेड है, one is concentrated acids and other is diluted acid. कंसंट्रेटेड एसिड्स का मतलब होता है जिसमें जो सॉल्यूशन है एसिड का उसमें कम अमाउंट ऑफ वाटर हो, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर हो। एंड डाइल्यूटेड वन में जब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात करते हैं तो उसमें अगर मैं लेती हूँ 96% एसिड एंड 4% वाटर, तो यहाँ पे जो वाटर का अमाउंट है वो कम है एंड एसिड का अमाउंट ज्यादा है। और अगर हम डाइल्यूटेड की बात करते हैं, एसिड्स दैट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ
water. For example, diluted H2SO4. Example 90% water and 10% acid की अगर हम बात करते हैं तो आई होप ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स भी आपको क्लियर हो. अब जो क्लासिफिकेशन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ होगा, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड जो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हो, तो ये क्या करेंगे? प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. और वीक एसिड्स की बात करें तो प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल सल्फ्रस एसिड. एंड अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड अदर एग्जाम्पल इज सल्फ्यूरिक acid. So I hope you found it helpful. So for such more content, subscribe to this channel. Thank you for watching this video and see you in the next one.